रहा हूँ, साइंस गणित और विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले लेवल सेकंड में। ये एक सब्जेक्ट है। अब गणित विज्ञान का जिस बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, गणित विज्ञान ऐसा था जिसमें हो सकता है मैथ किसी की अच्छी हो, किसी की साइंस अच्छी नहीं हो, साइंस अच्छी हो मैथ अच्छी नहीं हो। ये पेपर हमेशा डिफरेंस होगा, विभेदक होगा, ठीक है ना। ऐसे पेपर में मेरिट ज्यादा जाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मैथ इतना टाइम वाला होता है जिसमें अपना टाइम इतना हो जाता है कि अपन पूरे पर्सन नहीं कर पाते हैं। प्लस गणित विज्ञान में साइकोलॉजी अच्छे लेवल की थी, ठीक है, साइकोलॉजी अपने अवनी से सब कुछ आया, लेकिन एक बात बता रहा हूं, साइकोलॉजी ठीक थी। टीचिंग मेथड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी टीचिंग मेथड यहां डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था टीचिंग मेथड जो अच्छा करेगा वो अच्छा करेगा। तो टीएम जिसके बहुत अच्छे गए साइंस मैथ में, वो टॉप कर रहा है, वो बहुत टॉप कर रहा है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अप्रत्याशित नंबर हैं उनके, जो पेन लेने आएंगे गजब तरीके से, लेकिन फिर भी बेचारे बहुत सारे बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाए। जीके भी ठीक ठाक था, जीके तो खैर सभी का नॉर्मली आया इस बार, लेकिन फिर भी टीचिंग मेथड ने डिफरेंस पैदा किया। गणित विज्ञान का एक लेवल ठीक था, विज्ञान नॉर्मल था, बट मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। इन सब को लेकर जो मेरिट का अनुमान मैं बता रहा हूं जनरल से, आप देखना एक जनरल का एक आंकड़ा होता है, उससे एक आप अनुमान लगा सकते हैं। जनरल का जो आंकड़ा आ रहा है मेरे पास, जो जितने भी बच्चों से मैंने बात की, जितने एक्सपर्ट से बात की है, मैं मान रहा हूं कि जनरल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जनरल के अंतर्गत जो है वो 97 से लेकर और 1, ये मेरे कोडिंग जनरल की मेरिट रहनी चाहिए, ठीक है ना। 97 से लेके मैं मान रहा हूं कि 102, ये पर्सन जिस बच्चे के सही हैं, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, याद रखना नंबर की बात नहीं है, जिसके ये पर्सन सही हैं, यानी इनके बीच में आ रहा है माइनस नेगेटिव वेगेटिव कट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। हो सकता है, हो सकता है 95 प्लस वाला हर बच्चा सिलेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। जब पेपर हम देते हैं उस समय लगता है मेरे बहुत सारे थे, लोगों ने इतने माइनस किए 120 130 35, बाहर आए तो और कम हो गए। और जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी रियल में माया दिखाएगा, मतलब आंसर की जारी करेगा, कुछ भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, मान लीजिएगा आप। मैंने देखा है पीटीआई एग्जाम वगैरह में, इनमें साइकोलॉजी में, इनमें आंसर कुछ भी मान सकता है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4 5 नंबर 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, परवाह मत करना। मैं फिर कह रहा हूं कुछ भी नहीं है कंपटीशन, इससे बड़ा कंपटीशन ये है। और आगे जिंदगी में लड़ना ये सबसे बड़ी चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं हारना मत, जो बच्चे कमजोर रहे, मैं उन बच्चों को फिर बोल रहा हूं एक साधारण कंपटीशन था, इसको साधारण मान के चलिए, जिंदगी खत्म नहीं है, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फेस्ट है, कॉलेज लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, ईओआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत जो बच्चे रह गए। और जो बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं उन बच्चों को मेरी राय ये है, मेहनत मत छोड़ देना, सिलेक्शन कंफर्म मत मान लेना, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, देखो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती हैं, मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहां पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट या जो बच्चे सेफ जोन में है, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूं सेफ जोन है, ठीक है ना। यहां यदि आप हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहां से भी बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, और रियल में आंसर की आएगी उसके बाद और भी डाउन आ सकता है। याद रखना जरूरी नहीं है कि यही रहेगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी तक का जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 93 से 95 ओबीसी याद रखना ठीक है, मतलब वो सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी देखो सबसे सेफ जोन ये होता है कि जो 100 प्लस है ना, ये वो बच्चे होते हैं जिनको अपने आप को कंप्लीटली आश्वस्त मान लेना चाहिए, और आगे सेकंड ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट या कॉलेज लेक्चर के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ उसको भी तैयारी तो देखो करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी इसके अलावा आप यदि बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, आप 2 से 3% या 5 से 6 नंबर आप कम मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में, ये सभी में अंतर रहेगा, ठीक है ना। एमबीसी में आप स्पेशली साइंस और इंग्लिश में एक वेरिएशन पाएंगे,
एमबीसी की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में भी साइंस और इंग्लिश में वेरिएशन बड़ा पाया जाएगा। तो यहां पे मान सकते हैं 90+ जो बच्चे हैं ईडब्ल्यू इसमें एमबीसी में, वो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में हैं, याद रखना। और एसटी एससी में इससे भी आप डाउन जा सकते हैं, 85 के आसपास आप पर्सन जिस बच्चे के सही हैं।